खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन पंजाब असम्बली अपने फ़राइज़ अंजाम दूँगा। पंजाब असम्बली के नए अरकान ने हलफ उठा लिया। 313 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के 215 जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हलफ लिया। स्पीकर सब्तैन खान ने नौ मुंतखब अरकान से हलफ लिया। सूबाई असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। असम्बली का इजलास 2 घंटे 20 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही ऐवान में शोर शराबा। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हंगामा राय के बाद स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किए रखा। मरियम नवाज का पंजाब असम्बली पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली और मेहमान गैलरी में मौजूद नून लीगी वर्कर्स की मरियम नवाज के हक में नारेबाजी। मेंबरान की नवाज शरीफ की तस्वीरें उठाकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी नारे। मरियम नवाज शरीफ की पार्लिमानी सियासत का आगाज। पहली बार आज पंजाब असम्बली का हल्फ उठाया। मरियम नवाज ने अमली सियासत का आगाज 2011 में किया। मरियम नवाज शरीफ ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल लाहौर से मैट्रिक किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की। मरियम नवाज ने सियासी तहरीक की क़यादत के दौरान अवामी पजीराई हासिल की। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में डबल सेंचुरी मुकम्मल। 41 मखसूस और अक़लियती नशिस्तों को मिलाकर मुस्लिम लीग नून 201 अरकान के साथ सबसे आगे है। पंजाब असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 186 अरकान की असम्बली की हिमायत दरकार है। पीपल्स पार्टी के 14, मुस्लिम लीग काफ के 10 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान की हिमायत भी मुस्लिम लीग नून को हासिल हो गई। मुस्लिम लीग नून को मजमूई तौर पर 230 अरकान की अक्सरियत मिल गई। IMF को खत लिख दिया, चला गया होगा। खत इसलिए लिखा, अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। अडियाला जेल में बानी PTI की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर धांधली कराई गई। बानी PTI का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। PTI मुल्क से लड़ने के बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मशवरा। कहा कि 2018 में कासिम सूरी जाली वोटों पर डिप्टी स्पीकर बने। राजा खुर्रम नवाज ने अली जफर के बयान को गद्दारी करार दे दिया। कहा कि ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, मिलकर इनका रास्ता रोकना है। अंजुम वकील ने कहा कि एक साजिश के तहत ये पार्टी बनाई गई। इस्लामाबाद में नून लीग के कामयाब तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन बहाल। नई हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने की पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, निगरान हुकूमत के दौर में मुआशी इस्तेकाम बरकरार रहा। जॉली कोजेक का बानी PTI के खत के जवाब में सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू नहीं करूंगी। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज के अलावा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर, सरदार गुलाम अब्बास चकवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। राना तनवीर शेखुपुरा की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। एहसन इकबाल नारोवाल, सरदार अवैस लगारी, डेरा गाजी खान की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। जाम कमाल भी लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे।
सिंध असम्बली का इजलास भी कल तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी मुरतब कर ली। वजीर आला सिंध कौन होगा? बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज पीपल्स पार्टी इजलास में फैसला होगा। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने जबालिया में पनाह गजीनों की इमारत और रफा समेत एक मस्जिद पर बमबारी की। दीर अल बला में इसराइली फौज के फजाई हमले से अल-अक्सा अस्पताल का डॉक्टर शहीद हो गया। इंसानी और सेहत की सूरत हाल पर आलमी अदारा सेहत ने गजा को डेथ जोन करार दे दिया। इसराइल के वहशियाना हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29,500 तक जा पहुंची। सऊदी अरब का G20 ममालिक पर गजा में तबाही रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा की पट्टी में होने वाले मुजालिम की मजम्मत की। कहा G20 ममालिक गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालें। गजा में अमन के लिए फैसला कुन कार्रवाई G20 ममालिक की जिम्मेदारी है। G20 ममालिक गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालें। वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध ने अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर वज़ीर आला की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में पूरी टीम ने दिन रात काम किया। 13 माह में अवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश की। लाहौर में अमीर बालाल टीपू कत्ल केस वारदात में नामजद गोगी भट्ट के बहनोई नदीम वाई गिरफ्तार। पुलिस ताहाल वारदात के मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च, हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक मार्च जारी रखने का ऐलान। हरियाणा पुलिस के किसान मुजाहरीन पर तशद्दुद से किसान नौजवान हलाक हो गया। पंजाब से बाहर भी किसान यूनियंस के एहतजाज का दायरा वसी करने की कॉल दे दी। और एशिया की मधुबाला को मद्दाहों से बिछड़े 55 बरस बीत गए। रूप की रानी मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां था। दिलकश और बेहतरीन अदाकारी से फिल्मी शायकीन के दिलों पर राज किया। मधुबाला ने 66 फिल्मों में काम किया, लेकिन मुगल आजम में उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। और धूल उड़ाते ट्रैक पर ड्राइवर्स का तेज रफ्तारी और महारत का इम्तिहान। चौलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले फैसल शादीखेल अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में रेंजर्स के कैमल बैंड का शानदार डिस्प्ले। ऊंट पर बैठकर बैंड दस्ते ने खूब धुनें बिखेरी।